बात अगर हम करते हैं गुलाम जम्मू कश्मीर की, वहां स्थिति लगातार विस्फोटक हो रही है। वहां के नेताओं ने अब यूके यूएसए को कहना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस करिए आके, जिस तरीके के हमारे हालात हुए हैं यूएनओ इसमें आकर स्थिति को देखे और जो अन्याय हमें हुए हैं हमें इंसाफ दिलाए। यूएनओ में बात कर कह के नेताओं ने ये बात साबित कर दी है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ दिन पहले ही एक समारोह में कहा था कि पाकिस्तान के जो कब्जे वाले कश्मीर में लोग हैं वो खुद ही आज़ादी मांगेंगे और हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर हमने निगाहें रखी हुई हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री का यह बयान साबित भी हो गया है, जो उन्होंने कहा था वो सत्य पर आधारित कहा था और इस समय भी बहुत बुरी विस्फोटक स्थिति है गुलाम जम्मू कश्मीर की। उनको पानी तक नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत है। आइए रुख करते हैं अपने जम्मू कश्मीर के चूटी में, और इस वक्त पवित्र माँ वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन करने के लिए 5 से 7 तारीख तक मनाही कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ अलर्ट किया है। जो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने कदम उठाया है कि 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर यात्री ना आए, इसके लिए पूरे प्रबंध भी कर लिए गए थे। एक सकारात्मक ये कदम है, प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और उससे सीखा है बहुत कुछ माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के अधिकारियों ने। और 5 से 7 अक्टूबर तक बार बार कह रहे कि काफी बारिश होगी, अगर उसके बीच पहले ही खामियाजा कई भुगत चुके हैं, इसके लिए खुद माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड जो है वो थोड़ा सा परेशान है। मगर कहा जाता है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। इसी तरीके से बात हम करते हैं अगर नेशनल हाईवे 44 बनिहाल की नेशनल हाईवे 44 की रामबन से बनिहाल तक काफी ज्यादा स्थिति विस्फोटक है। डिगडॉल से पंथाल जो जगह है वो ट्विन ट्यूब है, 2.6 किलोमीटर लंबी। कहा जाता है कि 2026 तक ये पूरी हो जाएगी और ये अलग से बनाई गई है, तो उसमें नेशनल हाईवे को काफी आसानी मिल जाएगी वाहनों को। उधर मरोग डिगडॉल में 4.20 जो टनल है वो 2026 में वो भी पूरी हो जाएगी। ये एक अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को मकान भत्ते में कुछ दिया है, फैसला कुछ दिया है जिसमें उन्हें कुछ भत्ता ज्यादा मिलेगा, 2%। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा है। और इधर ये भी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर के जंगल हैं ये उजाड़ दिए गए हैं और उसका काफी नुकसान जो है मौसम पर पड़ रहा है। 22,000 कनाल जंगल फॉरेस्ट ने अतिक्रमण फॉरेस्ट विभाग का हुआ है। कुपवाड़ा में 71.580% और बारामूला में 22 वर्ग किलोमीटर तक जो है हालत इन्होंने जो की है वन काटने की, वो सचमुच बहुत गंभीर है। और उधर एक नया और एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में। 8 नवंबर को इंडिया वन के तहत प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और ये अपने आप में एक निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा लाभ होगा। कल केंद्रीय सरकार ने एक जम्मू कश्मीर के लिए 8 अधिकारी जो आकांक्षी ब्लॉकों में, यानी कुछ चुने हुए ब्लॉक जम्मू कश्मीर में है 8, उनमें इन जो आईएएस अधिकारियों या आईआरएस या दूसरे को लगाया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शाह फैसल को भी यहाँ लाया गया था। शाह फैसल एक आईएएस अधिकारी हैं, कुछ विवादों में घिर रहे हैं, मगर वो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। टॉप उन्होंने किया था, इसके बाद शायद किसी भावना में वो बह गए, मगर उन्होंने सुबह का बूला शाम को घर आ जाए की कहावत को यथार्थ करते हुए सरकार से माफी मांगी दोबारा है। और उसके बाद जितना भी उन्होंने काम किया है, जितनी भी कमान किया है टूरिज्म में, बहुत अच्छी की है, उनको फिर दोबारा भेजा गया है। हालांकि ऐसी ही एक बार पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बैक टू विलेज कार्यक्रम में कुछ आईएएस अधिकारी भेजे गए थे और उनके लिए भी कहा था कि जहां जाएंगे अगर 2 दिन का टूर है, एक रात वहीं रहेंगे, मगर उनको नहीं। इस बार 8 जो ब्लॉक में आईएएस अधिकारी या दूसरे आईआरएस लगाए गए हैं, ये एक चर्चा का विषय बन गया है कि जब यहाँ पर इतने अधिकारी थे, इनको लगाने की और खास करके शाह फैसल को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी, इसका मंथन चल रहा है। जब जाहिर है कि अभी भी प्रशासन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को पट नहीं रही। लोग परेशान हैं कि हमें जो विकास का काम चाहिए था वो नहीं मिल रहा। आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है, मगर अब ये नया 8
आक्षी ब्लॉक के जो लगाए गए हैं अधिकारी, अब देखते हैं इनका क्या असर होगा और इसका भविष्य में किस तरीके से इसको आम जनता या राजनीतिक नेता लेंगे। इस कार्यक्रम में यहीं तक।